हेलो गाइस, ये कहानी है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अपने पढ़ाई का हौसला छोड़ चुके हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के चक्कर में आकर अब ये छोड़ चुके हैं कि उन्हें पढ़ाई भी करना है, कि उन्हें आईएएस या आईपीएस बनना है। ये मोटिवेशनल स्टोरी उन लोगों के लिए है जिन्होंने लॉकडाउन जैसे मामूली चीज़ को आकर, कोरोना जैसे मामूली चीज़ के चक्कर में आकर अपनी बड़ी सी तैयारी को छोड़ चुके हैं। तो गाइस, ये कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और अच्छी ना लगे तो आप चैनल को डिसलाइक कर देना, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखना। तो गाइस, मैं बता देता हूँ, ये कहानी पुराणों से ली गई है जो मैं आपको आज सुना रहा हूँ। एक बार भगवान इंद्र किसानों से नाराज हो गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि 12 साल तक बारिश नहीं होगी, आप फसलों को नहीं उगा पाएंगे। भगवान इंद्र से किसानों ने विनम्रता पूर्वक विनती की कि किसानों की विनती को देखते हुए इंद्र ने बड़ी चालाकी से बारिश न होने का सारा श्रेय भगवान शिव के ऊपर डाल दिया और कहा कि बारिश तभी संभव है जब भगवान शिव का अपना डमरू बजाएंगे। लेकिन इंद्रदेव भगवान शिव से पहले ही गुप्त चर्चा कर चुके थे कि वो किसानों के साथ सहमत नहीं हो। जब किसान भगवान शिव के पास विनती करने के लिए गए तो उन्होंने भी कह दिया कि बारिश तभी होगी जब मैं 12 साल बाद अपना डमरू बजाऊंगा। निराश होकर वापस किसान लौटते हुए 12 साल का इंतजार करने लगे, लेकिन उनमें से एक किसान ऐसा था जिसने नियमित रूप से वापस लौटकर काम करना प्रारंभ कर दिया। खेती कर रहा था, यहाँ तक कि वो बीज भी बो रहा था। अन्य किसानों ने देखकर उसका मजाक उड़ाना चालू कर दिया। कुछ किसानों ने उससे पूछा कि आप अपना समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हो, जबकि आपको पता है कि 12 साल तक बारिश नहीं होने वाली है। लेकिन उस किसान ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि बारिश के बिना मेरी फसल नहीं आएगी, लेकिन मैं ये सब केवल अभ्यास के रूप में कर रहा हूँ। 12 साल बाद मैं फसलों को उगाने और खेतों में काम करने की प्रक्रिया को भूल जाऊँगा। मेरा शरीर काम करने की आदत भूल जाएगा और शरीर आलस का शिकार हो जाएगा, इसलिए मैं अभ्यास करना चाहता हूँ। जब मैं 12 साल बाद बारिश होगी तो मुझे काम करने में मुश्किल नहीं होगी। जब इस किसान की बात पार्वती जी को पता चली तो उन्होंने भी चिंतित होकर शिव जी से कहा, आप भी 12 साल बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। यह सुनकर भगवान शिव भी चिंतित हो गए, इसलिए कहीं वो डमरू बजाना भूल तो नहीं गए। इसकी जाँच करने के लिए उन्होंने सोचा और अपना डमरू उठाकर बजाने लगे। कोशिश करते ही जैसे ही डमरू से आवाज़ आई वैसे ही बारिश होने लगी और किसान नियमित रूप से अपना काम कर रहा था। उस किसान का खेत फसलों से हरा भरा हो गया, लेकिन सभी बाकी किसान बारिश का इंतजार करते हुए पछतावा करने लगे क्योंकि उन्होंने अभ्यास करना ही छोड़ दिया था। तो गाइस, ये लॉकडाउन भी 2 सप्ताह, 2 महीने या 2 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप अपनी जो तैयारी है उसको मत छोड़िए। आपके अंदर जो जुनून की आग है उसे बूझने मत दीजिए, और अगर आपका जुनून कम हो रहा है तो आप ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी सुनते रहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि और भी मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। कोरोना आपके लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है, आपकी चुनौती आपका लक्ष्य है, आपका संघर्ष है, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन ही आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो गाइस, अपने लक्ष्य की ओर बने रहिए और इन छोटी मोटी चीज़ों से मत डरिए और लगातार पढ़ाई कीजिए और अपने हौसलों को बनाए रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।